वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न कुछ चेंज किया है। अब वो एग्जाम्स जो है वो 2 पार्ट में लेगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। सिलेबस का 50% वो फर्स्ट टर्म में लेगा और 50% उस सिलेबस का वो सेकेंड टर्म में आएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो टोटली बेस्ड किस पे होगा? एमसीक्यूज पे होगा। तो पहले जो पेपर्स होते थे उसमें एमसीक्यूज का जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी कम थी। अब क्योंकि फुल्ली पेपर जो है वो क्या हो जाएगा? एमसीक्यूज बेस हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में ही आएंगे। तो अब इसलिए हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट एंड रिफ्रैक्शन, तो उसका जो भी वो क्योंकि फर्स्ट टर्म में आने वाला है तो उस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो किसके फॉर्म में आएंगे? एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया है। तो रिफ्लेक्शन पे बेस हम कुछ एमसीक्यूज को क्या करेंगे? पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? When light falls on a smooth polished surface, most of it, जब लाइट जो है किसी पॉलिश्ड सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे फॉल होती है तो लाइट मोस्टली क्या हो जाती है? मोस्टली क्या हो जाती है? वो या तो वो होती है इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, इज स्कैटर्ड, सी है इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और डी है नन ऑफ दिस। जब जो लाइट है वो किसी भी पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस पे फॉल होती है तो वो क्या करती है? वो टोटली जो है वो लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है? उसकी मोस्ट ऑफ जो लाइट होती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब क्या होती है? इन द सेम डायरेक्शन। क्या होती है? सेम डायरेक्शन में क्या होती है? सारी लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। एज अ पैरेलल रेज के फॉर्म में वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस फॉर्म में या जैसे वो पैरेलली इंसिडेंट हुई होती है, लाइक दिस, कि ये कोई पॉलिश सरफेस है तो अगर ऐसे इंसिडेंट होती है तो वैसे ही क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे पैरेलली वो क्या होती है? जैसे पैरेलली वो इंसिडेंट होती है वैसे ही पैरेलली वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस जो 4 ऑप्शंस है हमारे पास उसमें से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो क्या है हमारा? सही है, इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ए के सामने का जो हमारा सर्कल होगा उसको क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किन के साथ जो है वो अच्छी तरीके से होल्ड करता है? प्लेन मिरर के साथ। ए जो है ऑप्शन हमारा है वो प्लेन मिरर, बी क्या है? कॉनकेव मिरर, सी क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, और डी क्या है? ऑल मिरर्स। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमने क्या देखा? वो हमने देखा कि प्लेन मिरर के साथ भी होल्ड करता है, कॉनकेव मिरर के साथ भी होल्ड करता है, कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी होल्ड करता है। और जैसे प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कर्व सरफेस के होते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उस पे उस मिरर के शेप का कोई भी क्या होता है? कोई भी उस पे नहीं पड़ रहा है, कोई भी असर नहीं है कि अगर मिरर प्लेन है या कर्व में है, कुछ उसमें कोई भी बात नहीं है। वो जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कॉनकेव मिरर के भी केस में होल्ड कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में होल्ड कर रहा था, और प्लेन मिरर के भी केस में होल्ड कर रहा था। इट मीन्स कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसी भी तरह के शेप या साइज पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है,
वो क्या करता है, वो सिर्फ जो है वो मिरर, जैसा भी मिरर हो, चाहे वो किसी भी शेप का मिरर हो, वो हर शेप के मिरर के साथ क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है, होल्ड करता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ऑल मिरर्स, तो वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे कि डी को फिल कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता है, बस जो ग्लास होना चाहिए वो एज अ मिरर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो मिरर होना चाहिए, उसका एक सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए और दूसरा सरफेस क्या होना चाहिए, नॉन रिफ्लेक्टिंग या ओपेक होना चाहिए। ठीक है, बस अगर ऐसा कोई सरफेस है तो वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है, अच्छी तरीके से होल्ड करता है। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ और वेल पॉलिश सरफेस इज। जब रिफ्लेक्शन क्या होगा, स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस से होगा, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्रैक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन। तो जब भी कोई भी रिफ्लेक्शन जब पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस से होगा तो वो क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन में होता है। वो क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन में होता है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करेंगे, सी को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज। अब हम कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमने देख लिया था, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ देख लिया था। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ उसके सामने होता था, फ्रंट में होता था, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो है बिहाइंड द मिरर होता था, जो उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर होता था। और जब हम बात करेंगे प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब उसका जो फोकस होता है ना वो इनफाइनाइट पे होता है। ठीक है, वो एट इनफाइनाइट पे होता है, तो इसलिए उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, तो क्या है उसका कि या तो इन्फिनिटी, या तो जीरो, या तो निगेटिव, और नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि जो प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। तो जब फोकस जो है एट इन्फिनिटी होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही है। इसको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। तो कभी भी आपने इमेज अपनी देखी होगी या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर प्लेन मिरर में देखी होगी तो कैसी होती है, वो होती है इरेक्ट। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी उसकी इसी तरीके से फॉर्म होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है। ठीक है, वो जैसे इमेज जो है अप साइड में है वैसे ही उसकी जैसे ऑब्जेक्ट जो है वैसे ही अप साइड में उसकी इमेज भी फॉर्म होती है। ठीक है, इमेज हमेशा अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे फॉर्म होगी, ऐसे फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया कि इमेज जो होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है। ठीक, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड हटा देते हैं, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है, अगर हम ये पता लगा लेंगे तो हमें ऑप्शन पता चल जाएगा। तो क्या है कि जब भी
प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है तो वो कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर होती है। कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर होती है। तो जब भी किसी भी मिरर से अगर इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है तो वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। जब इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट में होती है तो वो रियल होती है, लेकिन जब वो मिरर के बिहाइंड साइड में होती है या मिरर के पीछे होती है तो वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो इट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, तो हम इसको फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो है अपने कुछ और क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ कॉन्केव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ठीक है, अब जो है हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है कि जो इमेज है वो उसका नेचर बता रहा है, इमेज का साइज हमें बता रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है। तो ये है, ये बोल रहा है कॉन्केव मिरर के बारे में, और कॉन्केव मिरर में 6 केसेस हमने देखे थे इमेज फॉर्मेशन के, जिसमें से उसके एक केस ऐसा था जहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो, जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर था। जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का साइज था। वो सिर्फ एक ही केस में हो रहा था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। उस टाइम पे जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो एग्जैक्टली सेम साइज की हो रही थी, किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जितने साइज का था उसी साइज की क्या हो रही थी, इमेज फॉर्म हो रही थी। और वो कैसी होती थी, रियल और इन्वर्टेड हो रही थी। तो और कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था और इमेज भी हमारी कहाँ फॉर्म हो रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है। तो जो ऑप्शन ए है वो कह रहा है एट फोकस, जो ऑप्शन बी है वो कह रहा है एट इंफिनिटी, जो ऑप्शन सी है वो कह रहा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और डी कह रहा है बियॉन्ड सी। तो ए, बी और डी ये तो हमारा है ही नहीं है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, सी। तो हम क्या करेंगे, सी को फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। तो जब हमने फोकल लेंथ पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। क्या होता है, r/2। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर और हाफ। तो कितना हुआ, एफ इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर कहाँ है, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है ना, क्या होगा, बी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग 0, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। ये बोल रहा है कि जब एंगल, किसी भी रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने जो हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें एक लॉ, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो क्या था कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो तीनों क्या करेंगे, एक प्लेन में लाई करेंगी। और जो हमारा सेकेंड लॉ था वो हमें क्या कहता था, वो हमसे क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इसको इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। इट मीन्स कि हमारा जो ए है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वो क्या कह रहा है। अ कॉन्केव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड enlarge image of the object is placed। जब हमने कॉन्केव मिरर के केसेस पढ़े थे तो उसमें 6 केसेस थे, जिसमें से 5 केसेस में वो क्या था, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा था। क्या बना था, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना था। सिर्फ उसका एक केस जो था जिसमें वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा था, और वो कब कर रहा था, वो कर रहा था केस नंबर 6 में। क्या कर रहा था, केस नंबर 6 में। तो केस नंबर 1 क्या था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। केस नंबर 2 क्या था, जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी था, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। थर्ड इज कि जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। फोर्थ इज कि जब जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में था। फिर एक केस ऐसा था, जो हमारा 5th केस था, वो क्या था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, फोकस पे था। और जो केस नंबर 6 था वो क्या कह रहा था कि वो कह रहा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के मिड में होगा तब जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्या होगी, उस टाइम पे जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वो क्या हो रही थी, वो कहीं भी जो हमारी मिरर के सामने, जो मिरर के फ्रंट में जो रेस थी वो कहीं भी मीट नहीं हो रही थी। तो उसको जब हमने उस रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को जब हमने पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड किया, तब हमने देखा कि वो मिरर के बिहाइंड में कहीं जाके वो मीट हो रही है, और वहीं पे हमारा क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। वो भी इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ प्लेस होगा, फोकस और पोल के मिड में कहीं पे। तो एट इंफिनिटी नहीं है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन पी एंड एफ, यानी बिटवीन पी एफ एंड एफ, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है। ठीक, अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। यानी कि कह रहा है ये है प्लेन मिरर, ठीक है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.25 मीटर। कितनी है, 0.25 मीटर। किससे, प्लेन मिरर से, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 0.25 मीटर। अब ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी। तो पहले हम आते हैं कि जो प्लेन मिरर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इमेज के, तो वो क्या थे कि प्लेन मिरर के फ्रंट में, सामने ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होगा, मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होगा, मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पे क्या बनेगी, हमारी इमेज फॉर्म होगी। क्या बनेगी, हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर से 0.25 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, वो भी कैसी होगी, वो भी होगी 0.25 मीटर की डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है क्या, हमारा इमेज। ठीक है,
अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस है वो बताना है। ये नहीं बता रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस, बोल रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि 0.25 मीटर प्लस 0.25 मीटर, ठीक है। यानी कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 0.5 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या है, 0.25 मीटर, बी है 1.0 मीटर, नहीं, सी हमारा क्या है 0.5 मीटर। इट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये समझ में आया। हमने जो प्लेन मिरर की इमेज का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था उसमें यही था कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रखा होगा, जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर, वो उतनी ही डिस्टेंस पे होगी मिरर से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट 0.25 मीटर के डिस्टेंस पे है मिरर से, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर 0.25 मीटर की डिस्टेंस पे होगी। क्योंकि इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट की और इमेज का डिस्टेंस को क्या कर देंगे, मिरर से जो है जितनी दूर पे उसको हम ऐड कर देंगे और हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने 10 क्वेश्चंस को क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब हम आपके साथ एक नई क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और तब हम उसको वहाँ पे सॉल्व भी करेंगे और एक रिवीजन भी हमारा होता रहेगा। थैंक यू सो मच।